जंगल से खेत तक भेड़िया, 50 गांव में खौफ ही खौफ। इंसानों की बस्ती में तेंदुए का कहर कब तक? जंगल से निकला बाघ, तो गांव में खौफ का राज। ऐसी आवाजें लोगों को डरा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं रवि रंजन शुक्ला हूं। बहराइच के उस गांव में मौजूद हूं जहां पर भेड़ियों के आतंक का खौफ पसरा हुआ है। ऐसे कई जिले हैं जहां पर कहीं तेंदुए का तो कहीं बाघ का आतंक है और उसके सामने जंगल विभाग की टीम के भी पसीने छूट रहे हैं। आज आपको जंगली आतंक की कई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत बहराइच से करते हैं, जहां पर अब आदमखोर भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। नौ बच्चों समेत 10 लोगों की मौत। लगातार बच्चों पर हमले जारी। भेड़ियों के हमले से दहशत में बहराइच। करीब 50 गांवों में खौफ। पच्चीस टीमों की तलाश अब तक नाकाम। अब नहीं पकड़ में आए भेड़िए तो मार दो गोली। बहराइच में भेड़ियों के लगातार हमलों और उनसे होती मौत और जख्मों को देखते हुए प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि अब भेड़िए पकड़ में नहीं आए तो उनको गोली मार दी जाए। जब ये हो कि मारने का मतलब पकड़ने को दूसरा रास्ता नहीं है, तो सारे रास्ते असफल हो गए, तभी जो है मारने की अनुमति चाहिए। दरअसल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की तैनाती के बावजूद भेड़िए ने 2 बच्चों को जख्मी कर दिया। पहले भेड़िए ने पंडुइया गांव की 5 साल की अफसाना की गर्दन पर वार कर उसे घायल कर दिया। बच्ची अस्पताल में भर्ती है। हमले के दौरान लोग चिल्लाने लगे, तब भेड़िया भागा, लेकिन उसने पास के ही दूसरे घर में एक बच्चे पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच्चा बाल बाल बच गया। बिटिया का लेके नोटिस हमला की ही तो रोका वहाँ अस्पताल लेके गए हैं, नट्टी में दांत लाग गए हैं। को हमला किया? भेड़िया का नाम है बिटिया को? कितनी बड़ी? अफसाना 5 साल नाम है। देखना कौन गाँव है? कौन गाँव है? पढ़ोइया। कितनी देर पहले हमला किया है? ऊपर रात में 12 बजे हमला की ही से बिटिया के ऊपर। को की हमला? भेड़िया। अब कहाँ है बिटिया? अब वहाँ अस्पताल गई। बहराइच की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में सीधी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन बात उससे आगे दूसरे जिलों में पहुंच गई है। बाराबंकी जिले में भी एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया जब वो सुबह सुबह बकरियां चरा रही थी। मामला बाराबंकी में जैदपुर थाना क्षेत्र और हरख रेंज के गौछोरा गांव से जुड़ा हुआ है। ले चलो फटाक से ले चलो। यहाँ पर लड़की कहाँ भेड़िया ने पकड़ा? अभी इनके घर पे ने भेड़िया ने हमला किया 4 साल लड़की पे। कहाँ है वो बच्ची? वो बच्ची गई हॉस्पिटल महिसी, क्या नाम है? सरकारी हॉस्पिटल में। हिंसक जानवरों के या भेड़िए के घायल लोगों के पास हमारे पास अब तक टोटल 34 लोगों की लिस्ट हो चुकी है, जिसका हम लोगों ने कम्प्लीटली इलाज कर दिया है। इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच रेफर हुए थे, जो भी अभी हमने कल स्टेटस लिया था तो वो स्टेबल है।
वहीं सीतापुर में ग्रामीणों ने सोमवार को बताया था कि भेड़िए के हमले से एक बच्चे के साथ ही 3 लोग घायल हो गए थे, लेकिन वन विभाग का कहना है कि हमला भेड़िए ने ही किया, ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता। हमें कल एक सूचना मिली थी कि हरगांव रेंज के किसी गांव में भेड़िए ने हमला कर दिया। हमने वहां पे अपनी टीम भेजी, उसकी पुष्टि कराई है। वहां पे भेड़िया या किसी बड़े जानवर होने का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने वहाँ पे टीम छोड़ दी है। टीम वहाँ कॉम्बिंग कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है और जानकारी जुटा रही है कि वहाँ क्या है। अभी तक कोई भेड़िया या कोई बड़े जानवर होने की पुष्टि नहीं हुई है। उधर बिहार के गया जिले के खिजर सराय थाना क्षेत्र के मकसूदपुर में भी भेड़ियों ने 5 से 6 लोगों को निशाना बनाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। खतरा केवल भेड़िए से नहीं है, बल्कि बाघ ने भी लोगों की नींद उड़ा रखी है। लखीमपुर खीरी में बाघ का ऐसा दहशत है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक जंगली जानवरों के हमले में 10 लोगों की जान चली गई है। कहीं पर भी बाघ के पश्चिम पाए पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन एवं वन विभाग को सूचित करें। जब जंगल से निकलकर कोई बाघ किसी गांव में आ जाता है तो अलर्ट करने वाले ऐसे ऐलान के बाद भी खौफ है कि दिलो दिमाग से जाता ही नहीं। खौफ इसलिए नहीं जाता कि महज 1 हफ्ते पहले ही 45 साल के गन्ना किसान को बाघ खा गया था। शाम 4:30 बजे के करीब वो किसान खेत में गन्ना बांधने के लिए गया और फिर बाघ का शिकार बन गया। वो गए थे तो रोज उसी टाइम खेत जाते थे या क्या हुआ था उस दिन? खेत तो रोज जाते रहे, रोज जा रहे हैं, चारा फट्टा रहा गोरन को लावे। फिर तब कहीं 4 बजे गए, कहीं छोटू चलो छोटू घास काट लियो, हम थोड़ा गन्ना बांध देव। घास काटे के बंधाई दी छोटू से, छोटू कहीं चलो पापा, तो कहीं चलो, हम आए रहे। फिर हम लोग गए हूँ, देर देखे आए नहीं। तब भैंस के भैया फ़ोन लगाओ, भाई पापा नहीं आए। तब भैया हमारे फ़ोन लगाए नहीं, तब घंटी जाती रही, फ़ोन कोई नहीं उठावे। जब फ़ोन कोई नहीं उठाए तो भैंस के भैया देखे हो जाए तुम्हारे पापा नहीं आए। तो भैया हमारे दौड़ के रख गए, तो हुआ चिल्लाए कहीं पापा पापा, हुआ बोले नहीं। तो भैया हमारे घर का फ़ोन लगाए कहीं मम्मी पापा यहाँ बोलत नहीं है। तो हम कहे तुम गन्ना में ना घुसो, खड़े रहो, हम आए रहे हैं। तो हमारा छोटो वालो भैया हम फिर गए दोनों जने। तो छोटो वालो भैया जानते रहे यहाँ पर पापा गन्ना बांध दिए, जान खेत तो हूँ जानी रहा। तब जब गो आगे तो हम आगे, तो गन्ना की मूरी टूटी पड़ी। तनिक दूरी आगे देखे तो तेरे खून पर फिर तनिक दूरी और बढ़े, तो उनकी अंडरवेयर परी, फिर आगे बढ़े, लाती लगाओ चले गए। तो संभालिए इनको, संभालिए। सरकार की तरफ से कोई आया आप लोग के? कोई नहीं आया हमारे पास। वहाँ पे आए थे कुछ लोग और कोई नहीं हम लोगों से मिला के, ना ही किसी ने बात की। कुछ आश्वासन दिया? कुछ नहीं बोला था, लेकिन कुछ नहीं दिया। इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ होता तो दिल में डर होता ना, तो नहीं जाते, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। जागरूकता के लिए क्या कुछ यहाँ इंतजाम किए थे पहले से कि लोग अलर्ट रहें? नहीं, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं हुआ। बता तो रहे हैं आपको कि 26 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है पास पड़ोस के इलाकों में। कहीं इधर हरैया, कहीं फुहेला, कहीं इधर औरा, और इधर कहीं पास में जमौरा, इधर बेलारी, इधर साहबदीपुर, इधर हैदराबाद। चारों तरफ मतलब यही अफवाह है कि मतलब बाघ है। पर इन लोगों ने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, आके कभी कैमरे नहीं लगाए कि यहाँ पे है, आके थोड़ा देख लें। कोई वनकर्मी नहीं है यहाँ पे। सभी लोग दहशत में, कोई ना अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, ना कोई जानवरों के लिए चारा लेने जा पा रहा है। जानवर बेचारे भूखे इधर उधर मर रहे हैं। जब जानवर जाएंगे तो फिर इंसान थोड़ी ना बचेगा, वो भी सीधे जाएगा।
एक स्थानीय नदी का किनारा, बगल में गन्ने की फसल और उसके बीच ही वो पिंजरा जिसमें बाघ के फंसने का अब इंतजार हो रहा है। ये बिल्कुल सामने आप देखिए जो पिंजरा है, ये उसी बाघ को ट्रैप करने के लिए लगाया गया है। इसमें अंदर जो जालीनुमा जगह दिखाई दे रही है, वहाँ पर बकरियाँ बांधी जाएंगी और वो बकरियाँ जब शेर देखेगा या बाघ देखेगा तो बाघ उन बकरियों को शिकार करने के लिए इस पिंजरे में जब घुसेगा तो ये पिंजरे जो हैं ये अचानक बंद हो जाएंगे और बंद होने से वो बाघ जो है वो ट्रेस हो जाएगा। इन इलाकों में 40 कैमरे भी लगाए गए हैं जो कि इन बाघों को ट्रैप करने के लिए और उनकी पिक्चर्स लेने के लिए, ताकि वो आइडेंटिफाई किए जा सकें। पिंजरे के थोड़ी दूर पर इंस्टॉल किया गया है और इन कैमरों के ज़रिए सुबह सुबह जो पिक्चर्स आती हैं उससे वन विभाग को पता चलता है कि बाघ की लोकेशन लगभग क्या होगी। बस एक बाघ और उसके खौफ में मोहम्मदी रेंज के जंगल में आने वाले करीब 100 गांव वालों का डर इस बात से और बढ़ जाता है कि जनवरी से अब तक हिंसक जंगली जानवरों के हमले से 10 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें बाघ ने 6 लोगों को मारा, तेंदुए ने 3 और भेड़िए ने 1 आदमी को मारा। वहीं पिछले 1 महीने में ही जंगली जानवरों के 4 लोग शिकार हुए हैं। इनमें बाघ ने 2 लोगों को, जबकि तेंदुए और भेड़िए ने 1-1 लोगों को मार गिराया। अब लोगों की जान बचाने के लिए पिंजरे के साथ साथ बकरी का भी इंतजाम कर लिया गया है कि बाघ उसके झांसे में आकर फंस जाए। लखीमपुर के लिए बाघ को पकड़ने के लिए, उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए, जैसे भी है उसे पकड़ो और कोई मामला नहीं बढ़ना चाहिए। क्या लगता है ट्रैंकुलाइज की परमिशन ये है, जैसे ही जरूरत हो टेलीफोन करें, परमिशन आ जाएगी। परमिशन है? अच्छा, परमिशन दे दी गई, परमिशन दे दी गई। अब डॉक्टर आज ही आ गए। हाँ, हो गया जी। हाँ, फौरन ट्रैंकुलाइज करेंगे। तो हमें हर हालत में लोगों को बचाना है, अपने मानव भाइयों को, बहनों को, बच्चों को हर हालत में बचाना है। वन विभाग पोस्टर चिपकाकर लोगों को समझा रहा है कि समूह में रहकर लोग कैसे अपनी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन किसानों को चिंता इस बात की है कि कैसे वो अचानक प्रकट हो जाने वाले बाघ से अपनी जान बचाएंगे। हमारा नाम सालिग्राम है। सालिग्राम, तो सालिग्राम जी आपका खेत है क्या यहाँ? हाँ, खेत है हमारा, खेत है। ये सामने है धान? हाँ, तो धान है। अच्छा, ये बताइए इधर बाघ वाघ देखे हैं आप लोग? हाँ, बाघ यहाँ पर खाई को यहाँ खेत में कल देखा गया था। कल देखे थे? हाँ, आप भी देखे थे? हमने गांव के लोग देखे थे। अच्छा, चगोर पे। तो कितना डर रहता है आप लोग को खेती में? बहुत डर है भैया, जान बचे वो जोखिम है। इस बार जैसे 2024 में जो है हमारे अभी तक 10 लोगों की मौतें हुई हैं, तो और ख़ासकर जो मानसून सीज़न में जो है ये वाला ख़तरा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे हमारे जंगल जो और दुधवा नेशनल पार्क यहाँ है, दुधवा नेशनल पार्क के बाहर हमारे बफर इलाके जो हैं, और बफर इलाके क्योंकि स्कैटर्ड फॉरेस्ट होते हैं और उनके बीच में जो भी गांव घनी आबादी होती है और उसके बीच बीच में बहुत सारे गन्ने की फसल होती है, तो जैसे एनिमल मूवमेंट ये सब होता है और जंगल में भी थोड़ा पानी भरने से जो है एनिमल मूवमेंट होता है और ऐसा हर साल होता है। गन्ने का खेत अगर किसानों की रोजी रोटी है तो यही गन्ने के खेत बाघ को पकड़ने में बाधा भी बने हुए हैं। जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है, वहाँ पर ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। इन जानवरों को ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन वन विभाग इनको पकड़ क्यों नहीं पा रहा है, ये समझने के लिए ज़रा इन 2 खेतों को देखिए। ये है धान की खेती जो कि जिसकी हाइट लगभग 2.5 से 3 फीट है, और यहाँ बगल में गन्ना है जो कि लगभग 7 फीट से ज़्यादा का ये गन्ने की खेती जाती है। अगर धान के खेत में लोमड़ी हो या बाघ हो, वो घूमता है तो ड्रोन से उसको सर्विलांस करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर मूवमेंट होगा तो ये जो पौधे हैं ये हिलेंगे और ऊपर से भी दिखाई देगा। लेकिन चूँकि लखीमपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है और साथ ही नेपाल से सटे हुए बाकी जो ज़िले हैं वहाँ भी गन्ना सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, और इस सीज़न में गन्ने की जो हाइट होती है वो लगभग 7 फीट 8 फीट चली जाती है। ऐसे में अगर बाघ या लोमड़ी या कोई भी ऐसा जंगली जानवर
इन गन्ने के खेतों में घुस जाता है और उसके बाद वो मूवमेंट करता है तो ऊपर ये पत्ते हिलते भी नहीं हैं और नीचे उनको ट्रेस करना भी लगभग असंभव सा होता है। हो सकता है कि देर सवेर बाघ पकड़ में आ जाए, लेकिन जब तक पकड़ा नहीं जाता गन्ने के खेत में हल्की सी सरसराहट से भी लोगों को लगता है कि कहीं बाघ तो नहीं आ गया। लखीमपुर से प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूपी में कहां तेंदुए की दहशत फैली हुई है, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। यूपी के बहराइच में भेड़िए का तो लखीमपुर खीरी में बाघ ने आतंक मचा रखा है। और इस बीच खबर आ रही है कि हापुड़ में तेंदुए के खौफ से लोगों ने घरों से बाहर तक निकलना बंद कर दिया है। तेंदुए ने जहां इंसानों पर वार किया है, वहीं जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। वासियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम नवादा खुर्द में तेंदुआ आ चुका है और कोई भी लोग समूह के अलावा ना निकले। बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव नवादा सहित 3 और गांवों में हर तरफ तेंदुए की दहशत दिख रही है। तेंदुआ गांव के जानवरों पर भी हमला कर रहा है और अब तक 4-5 जानवरों को शिकार बना चुका है। एक घर के बाहर से एक बकरी को भी तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। इस समय जिस घर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर अभी 2 दिन पहले तेंदुआ एक बकरी को अपना शिकार बनाकर ले गया। और यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये पेड़, इसके नीचे यहाँ पर बकरी बंधी हुई थी, जिसके बाद इस पेड़ से होते हुए तेंदुआ ऐसे यहाँ पर जो बकरी के मालिक हैं और जो इस घर में रहते हैं, उनका कहना है कि इस पेड़ से के सहारे होते हुए तेंदुआ उसे लेकर पीछे जंगल की तरफ चला गया। और ये कुछ निशान है यहाँ पर, हमें जो मालिक हैं घर के, जो बकरी के मालिक थे, उन्होंने बताया कि ये जो निशान है ये तेंदुए के यहाँ पर जो है पंजे के निशान है, पंजे के निशान लगे हैं। और इस जगह पर यहाँ पर बकरी बंधी हुई थी और तेंदुआ उससे उठाकर ले गया। क्या हुआ था बकरी को? हाँ, जो खोल कर यहाँ को यहाँ चढ़ रहा है, चढ़ कर फिर यहाँ को कूद को पड़े कोई। अच्छा, इधर आया, आपने देखा आते हुए? हाँ, मैंने तो यहाँ देखो, यहाँ चढ़ते हुए, पेड़ हाँ, पे चढ़ता हुआ। और फिर यहाँ से हट कर फिर जब ही ले गो भाग गए, भाग के ले गया। हाँ। आप कहाँ थे? मैं यहीं सो रहे थे आप? बाहर ही सो रहे थे? अच्छा। मेरे दोनों तो पोते हैं और मेरी नंदी और मैं ही। तो यहाँ पर अब आप मतलब रात को अपना थोड़ा अंदर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं अब? ना बाहर ना जा रहे हम कहीं भी। अच्छा। हम घर में रह रहे हैं। 12 बच्चे मेरे पढ़ रहे, जहाँ से छोटे 12 पर पहुँचे। हाँ। मैं सोऊंगा, मेरे 12 सो में है। हाँ। और सब हाथ में ग्राम प्रधान लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। घर से ना निकलने दें। आप लोगों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस तेंदुआ को पकड़ा जाएगा। दहशत के बीच सभी बच्चे सुरक्षा के लिए झुंड बनाकर ही स्कूल जा रहे हैं। जब से ये पता चला है तेंदुए के बारे में, तब से कैसे जा रहे हो स्कूल? मैम साइकिल से जाते हैं, 20-25 जने इकट्ठे होके। अच्छा, 20-25 लोग एक साथ जाते हो? यस मैम। अकेले नहीं जाते? यस मैम। मना किया गया है? यस मैम। अच्छा, किसने मना किया? मम्मी पापा ने। और गाँव वालों, प्रधान जी ने भी मना करा। हाँ। हमारे गांव में से बकरी और पंजे लग रहे थे, जिसके घर पे से लेगा। हाँ। उसके घर पे पेड़ पे पंजे थे? यस मैम। आप लोगों ने भी देखे? यस मैम, देखे। हमारी गली में थे। इस पूरी घटना के बीच एक डरावनी तस्वीर भी सामने आई, जहां नवादा के जंगल के पास मोबिन नाम के एक व्यक्ति का तेंदुए ने पीछा किया। मोबिन तब से दहशत में है। मुझ पे वार करा, उसने अटैक करा, मैं भाग दौड़ के अपने टांड पे चढ़ गया। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे उस दौरान? अपनी पलेज रखा रहा। तो आपने फिर किस तरह से अपनी जान बचाई? कितना देर तक वो आपके पीछे रहा? लगभग 40 से 50 मिनट तक मेरे इर्द गिर्द रहे, आस पास रहे यार। मैंने डंडा था मेरे पास, उसे मैं टांड में मारता रहा। लाइट मैंने 2 बैटरी मेरे पास बरकरार लगा के रखी है। इस बात की जानकारी आपने वन विभाग को दी है? वन विभाग को दी जानकारी, प्रधान जी को दी, प्रधान जी ने वन विभाग को जानकारी दी। एक तेंदुए को पकड़ना प्रशासन के लिए इतना पेचीदा और चुनौतीपूर्ण हो गया कि वन विभाग के साथ साथ पुलिस फोर्स को भी गांव में तैनात किया गया है। ये जानकारी मिली थी नवादा खुर्द में लेपर्ड की साइटिंग हुई है और तत्काल ही वन विभाग की टीम को एक्टिवेट किया गया
और एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पर 2 जगह पर केजेस भी लगा दिए गए हैं। वन विभाग की एक्स्ट्रा टीम यहाँ एक्टिवेट कर दी गई है। पुलिस विभाग की टीम बना करके लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और उसके बाद से अभी तक लगभग 3 दिन तक तो अभी तक कोई भी मूवमेंट रेस में नहीं आया। बट हम लोग का कोशिश है, अगर कहीं भी इस तरह का मूवमेंट दिखे तो सूचना मिले, हम लोग कोशिश करेंगे कि लेपर्ड को कैप्चर किया जा सके। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा भी लगाया है। डीएफओ का कहना है कि जरूरत पड़ने पर और भी पिंजरे लगाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर वेल इक्विप्ड टीम हमारी लगी हुई है और जो आवश्यक संसाधन है, जाल हैं और पिंजरे हैं, वो सारे यहाँ व्यवस्थित कर दिए गए हैं। जो हमारी क्यूआरटी है यानी क्विक रिस्पांस टीम है, वो वेल इक्विप्ड है। उसके पास प्रोटेक्शन गियर्स हैं और वो किसी भी स्थिति में कार्य करने के लिए तैयार हैं। पुलिस की मौजूदगी है ताकि मोबिलाइजेशन को कंट्रोल किया जा सके। उसका सहयोग बड़ा सराहनीय है। तेंदुए की वजह से गांव वाले रात को अपनी फसलों पर पहरा देने से भी डर रहे हैं। उनका कहना है कि रात में पहरा दें तो तेंदुए का खौफ है और ना दें तो मवेशियों से फसल को नुकसान का डर। हमने नहीं देख पाए हैं। हाँ। तब के जंगल में रह रहे हैं, हम भी जंगल में रह रहे हैं। हमारे इधर पर दहशत तो है लोगों में। दहशत पूरी लोगों हाँ। लोगों में पूरी दहशत है। जी 1 हफ्ता हो गया इसे डेली यहीं आता है, यहीं घूमता है इसी एरिया में। आलमनगर भी प्रभावित है? हाँ जी, आलमनगर पूरा प्रभावित है। देखा गया था? देखा गया जी। कब? ये जाड़े में भी देखा गया। अच्छा, और अभी बीते कुछ दिनों में? अभी 3-4 दिन पहले भी देखा गया। हाँ। कितनी दहशत है? वह बहुत बिगड़ दहशत है। दिन में कोई रुकता ही नहीं है, सुबह शाम ही आते हैं बस। मवेशियों को शिकार बना रहे हैं। हाँ जी। हमने स्कूल के जाने वाले बच्चे घर रोक रखे हैं। जो गाड़ियां से जा रहे हैं वो गाड़ियां जा रहे हैं। हम बहुत परेशान है, इतने परेशान है कि घना आतंक मच रहा। लाउड स्पीकर से अवेयर किया जा रहा है लोगों को? जी जी जी, हाँ मैंने करवाया जी। मैंने करवाया वो भी। हाँ। हाँ। और वन विभाग ने क्या क्या यहाँ पर जो है नसीहत दी है या फिर क्या क्या सावधानी बरतने के लिए कहा है? रात 3 गाड़ी वन विभाग की, 3 पुलिस की। रात मैं भी उनके साथ रहा हूँ, पहरा दिया मैंने भी रात। नवादा खुर्द और उसके आसपास के इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट जरूर देखा जा रहा है। यहाँ जहाँ एक तरफ वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम का संयुक्त अभियान चल रहा है उस लेपर्ड को कैप्चर करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में अभी भी दहशत बनी हुई है। सवाल सिर्फ ये है कि जो लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है उस लेपर्ड को कब तक कैप्चर किया जाएगा। हापुड़ से अपने सहयोगी अदनान के साथ मानसी जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।